हम पढ़ेंगे 7 से लेकर 7वां आयत से लेकर 10 तक गलातियों की पुस्तक में से। धोखा ना खाओ, क्या लिखा है? धोखा ना खाओ। जब बाइबल में ऐसे कुछ शब्द हैं तो हमें थोड़ा झटका होना चाहिए ना, क्योंकि ये आम पुस्तक नहीं है ना बाइबल, कि कोई कॉमिक है या कोई नावल है या कोई इतिहास की कहानी है। ये बाइबल है। ये परमेश्वर स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं मुझको, आपको। वो क्या कह रहे हैं? धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। परमेश्वर टट्टों में नहीं रहा जाता है। अजीब बात है कि सच में हम ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर टट्टों में उड़ाया जा सकता है, कि हम परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते हैं। धोखा मत खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो सिर्फ इस जीवन के बारे में सोचता है, जो सिर्फ इन कपड़े के बारे में सोचता है, ना कि वो स्वर्गीय कपड़े जो वो हमें पहनाएगा, जो सिर्फ इस जेब के बारे में सोचता है, ना कि वो इनाम जो वो देने वाला है, जो सिर्फ अपने बारे सोचता है, ना कि उनके लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ ये सोचता है कि इस बातचीत में मुझे क्या फायदा होगा, ना कि उस बंदे को जिससे मैं बात करूं उनको क्या फायदा होगा। वो धोखा मत खाओ, परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। क्योंकि जो आप बोएंगे वो ही आप काटेंगे। यदि शरीर के लिए बोएंगे तो वो ही आप काटेंगे, विनाश। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम कर्म करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें। विशेष, अब ये सुनिए, विशेष, जब बाइबल में विशेष लिखा गया है तो प्लीज आप ध्यान से देखिए इसको। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। स्वयं जिसने हमें बनाया है, इस मुंह को, इन आंखों को, इन कानों को, इन हाथों को परमेश्वर ने बनाया है। वो कहता है कि विशेष करके क्या करना है? विश्वासी भाइयों के साथ क्या करना है? भलाई करो। अब आई एम सॉरी, मैं कुछ बोलूँगा, आप बुरा मत मानो। अभी इतने बार मैंने मूर्ख बोला, इतने बार मैंने बेवकूफ़ बोला, हाँ शायद मैंने तू भी बात किया है, लेकिन आप बुरा मत मानो। क्यों? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सुनाना है जो परमेश्वर के वचन में से हैं आपके लिए, ताकि हम बेवकूफ़ ना बनिए। तो मैं आपको कुछ बातें बोलूँगा, 3 बातें। पहली बात, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ भलाई। वो आप कैसा करेंगे यदि आप विश्वासी भाई के साथ मिलते नहीं? यदि आपको इतना डर है एक बीमारी से कि आप नकाब पहनकर भी नहीं आ सकते हैं, विश्वासी भाइयों को गले नहीं मिला सकते हैं, इनकी बातों को नहीं सुन सकते, इनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो फिर विशेष करके कैसे भलाई करें भाई विश्वासी भाइयों को? कृपया आप आइए, कम से कम एक बार हफ्ते में आइए, इकट्ठे हो जाइए। आपने विश्वासी भाइयों की भलाई आप कुछ करिए, आप सिर्फ आपने बारे में ना सोचो। यदि आप बीमार हो जाए, मार जाए, फिर भी आप स्वर्ग जा रहे हैं ना।
तो थोड़ा हम हिम्मत बांध के आइए, है ना, हिम्मत बांध के आइए। हम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के बारे में ना सोचें कि भाई जल्दी उठना पड़ेगा, नहा धोकर कपड़े चुनना पड़ेगा, फिर प्रेस करना पड़ेगा, ये सब बड़ा इनकन्वीनियंट है ना। परमेश्वर के पास आना बड़ा इनकन्वीनियंट है। आई एम सॉरी, सुविधा, हम अपने बारे सुविधा हमेशा कन्वीनियंस होना चाहिए, इसलिए लोग अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में बहुत कन्वीनियंट है, वहाँ पर सब कुछ कन्वीनियंट है, हम सब अमेरिका चले जाइए। नहीं, कन्वीनियंस चाहिए, सुविधा चाहिए, तो आप प्लीज स्वाग के बारे में सोचिए। परमेश्वर के पास आपके लिए इनाम है, मेरे लिए इनाम है। छोटी छोटी बातों के कि बाइबल में लिखे प्रभु यीशु ने कहा, स्वयं कहा, यीशु अपने मुंह से अपने जुबान इस्तेमाल करके प्रभु यीशु ने कहा कि जो पानी मेरे नाम से पिलाता है तो निश्चय ही इनको इनाम मिल जाएगा। तो हम सोचेंगे ना छोटी सी बात है कि चर्च आ जाए ना आ जाए, थोड़ा लेट सोओगे तो फिर हम लेट उठेंगे, फिर मुश्किल है स्कूटर पे बैठना, ये सब क्यों? तकलीफ कीजिए, तकलीफ कीजिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए, कि आप अपने भाइयों को, विश्वासी भाइयों को कुछ भला कर सके, कुछ बांध सके, कुछ शेयर कर सके, कुछ सुन सकते हैं, कुछ इनके साथ इनकी आंसू को देख सकते हैं, इनके गले मिल सकते हैं, इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, 2 रुपये अपने जेब से निकाल सकते हैं, इनको हेल्प कर